डॉट प्रोडक्ट जिसे हमने ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता था, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता था। सही है। निकालते कैसे ऐसे निकालना सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट को। देखो कोई हमने एग्जांपल ले लिया, कोई भी एक एग्जांपल लिया हमने, और हमने मान लिया उसने दे रखा वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस के 6k कैप, और b की वैल्यू दे रखी है 5i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। ये दे रखी है उसने a और b की वैल्यू, ठीक है। और हमें फाइंड करना a डॉट b। क्या निकालना? a डॉट b। तो देखो हमारे पास 3 एक्सिस थे, याद करिएगा 3 एक्सिस, ये x, ये y और एक इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर z एक्सिस, ठीक है। ये था हमारे पास z एक्सिस, इसका कोफिशिएंट था i कैप, इसका था j कैप, इसका था बेटे k कैप, और सभी के बीच में कितने डिग्री एंगल था? 90। सभी के बीच में कितना था? 90। अब सुनो, जैसे हमने एकांक सदिश पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर a की a में गुना करते हैं तो 1 बन जाएगा, वो a स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि परिमाण अगर एक हो तो सिंपल गुना होती है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कुछ मेथड है, नोट है कुछ। अगर हम i कैप की i कैप में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है, j की j में करते हैं तो 1 बनता है, k की k में करें तो 1 होता है। अदरवाइज i की आप j में कर दीजिए, i की j में करोगे तो 0, एक जैसे में करोगे तो 1 होगा, अलग अलग में करोगे तो 0 होगा। जैसे कि i की आपने k में कर दी तो भी क्या होगा बेटे? 0, या k की j में कर दीजिए आप 0, ठीक है। या j इंटू के लिख दो, चाहे k इंटू आई लिख दो, चाहे j इंटू आई लिख दो, सब 0 होंगे। केवल एक जैसे में 1 हो जाती है, बाकी सब में क्या हो जाती है? 0। समझ आ गई बात है? हमें फाइंड करना, तो फाइंड एट a डॉट b। आपको a डॉट b निकालना। क्या निकालना? a डॉट b। तो यहां पर फॉर्मूला लगाना तुम्हें कि a b cos थीटा लगा दोगे, सही है। फॉर्मूला ना लगा के क्या करोगे? देखो लिखो a डॉट b, बिल्कुल सही। लिखो a की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, लिख दिया। ब्रैकेट बंद करो, डॉट लगाओ बीच में। b लिखो 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। देखो मैथ्स का सिंपल रूल है हमारा, पहले 2i किस में करेंगे? तो 2i किस में करें? देखो 2 इंटू 5 और इंटू में बेटे i इंटू आई, देखिए सही है क्या। फिर बीच में क्या लगाएंगे? माइनस आ जाएगा, 2 किस में करेंगे? माइनस का। वैसे तो लगाएंगे प्लस का ही, तो 2 किस में करेंगे? 2 दूनी 4 होगा, लेकिन i इंटू जे बेटे क्या बन जाएगा? 0। तो i की j में हम नहीं करते। अगर 2i की k में करेंगे, ध्यान दे लेना, i की k में करेंगे तो i इंटू के फिर 0 बन जाएगा। तो जब ये सारा 0 ही हो जाना तो उसकी हम मल्टीप्लाई करते नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर आप i की i में करोगे तो 1 बनना है, अगर i की j में करेंगे, i की k में करेंगे तो सब क्या बन जाता है? हमारा 0 बन जाता है। तो इन शॉर्ट टीचर आपको बस क्या कह देते हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई जो डॉट प्रोडक्ट में i की i में करेंगे, j की j में करेंगे और k की k में करेंगे, सही है। तो i की i में करनी है, j की j में करनी है और k की k में। i की j में नहीं करते क्योंकि यहाँ पे क्या जाता है? 0। क्योंकि कुछ मैथमेटिक्स के महानुभव होंगे यहाँ पे, वो कहेंगे सर क्यों नहीं करी, तो वो इसलिए नहीं करी क्योंकि i की j में करने पे 0 बन जाएगा, तो हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। i की i में करनी, j की j में करनी। तो देखो j की j में करेंगे 3 दूनी 6, देखो 3 गुना माइनस के 2 और j इंटू जे
देखिए सही है क्या भाई? 3 किस में करी? 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुना -के 2, जे इंटू जे लिख दिया। जे की के में करेंगे फिर से 0 हो जाएगा, तो वो करनी नहीं है हमें। के की के में करनी है अब। के की ना इसमें करनी ना इसमें करनी, के की किस में करनी, क्योंकि ये बाकी 0 हो जाएगा हमारा। तो जब इसमें करेंगे तो आपके पास बनेगा +6 × 3 के कैप इंटू में के कैप। देखिए सही है क्या? चलिए जी, 5 दूनी 10, आई इंटू आई 1, प्लस 3 दूनी -के 6, जे इंटू जे 1, प्लस 6 × 18, के इंटू के 1, 10 -के 6 प्लस के 18, 18 और 10 28, 28 में 6 गए 22, प्लस के 22 आंसर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल एक और समझिए और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल, ये डॉट भी आया बेटे, अदिश नहीं आया गया हो, इसमें आई जे क्या है नहीं, अदिश आ गए हो। अब एक एग्जाम्पल आपको दे रखा, मान लीजिए ये बना रहा मैं, ए कैप इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप -के 5k कैप। एक तो ये रहा, ए दे रखा, वेक्टर बी दे रखा आपको 4k, अरे यार जे कैप आ गया, आई कैप प्लस के 2j कैप और -के 3k कैप। ये हो गया। और आपको फाइंड करना ए डॉट बी। क्या निकालना? ए डॉट बी। देखो कुछ नहीं करना, अब इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करने के, हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। अब क्या, ए डॉट बी निकालना ना, तो ए डॉट बी निकालना, ए को लिखो 3i कैप प्लस 4, ये के जे कैप था भाई, जे कैप -के 5k कैप इंटू लगाओ 4i कैप प्लस 2j कैप -के 3k कैप। सही है? 3 चौक 12, आई इंटू आई 1। आपके सिंपल कर रहा मैं, शॉर्ट फॉर्म। आई की आई में करनी, जे की जे में करनी, के की के में करनी। ठीक है, बता दिया मैंने, बाकी सब 0 हो जा रहे हैं। और एक जैसे में गुना करें तो आई इंटू आई 1 हो जाएगा, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, के इंटू के 1 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, बीच में प्लस 4 दूनी 8, बीच में प्लस 5 दिया 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 15, 12 8 20 और 15 35। ये आ गया हमारा ए डॉट बी। ऐसे निकलेगा हमारा डॉट प्रोडक्ट आंसर। बड़े आसान है। सही है, पहले ए डॉट बी नोट करो, फिर क्रॉस समझाऊंगा, अगर तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। ठीक है, ए डॉट बी निकाल लो, फिर क्रॉस समझाता हूं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट अब क्या होगा। सेम में सीधा एग्जांपल उठा रहे जो के तू, कि ए की वैल्यू क्या है, इफ एग्जांपल वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 6k कैप, एंड जो वेक्टर बी की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 5i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। ठीक है, अब क्या आपको निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो फाइंड करना ए क्रॉस बी, और यहाँ पे कम्पुलेटिव, जो कम्पुलेटिव वाला बताया था ना मैंने, क्रम विनिमय नियम का पालन, उसे प्रूफ कर सकते हो। देखो आप चाहे ए डॉट बी निकाल लो, चाहे बी डॉट ए निकाल लो, वैल्यू तो सेम आनी, 5 गुना 10 तो भी यही आएगा, 2 की 3 में करो तो भी यही आएगा, इसकी 1 में करो तो भी यही आएगा, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करा। लेकिन ये नहीं करने का, क्योंकि इसके निकालने का तरीका क्या है, देखो पहली लाइन में तो आप ऐसे लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 6k कैप, क्रॉस लगाओ बीच में, और 5i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। मेथड
टेबल बनाओ जिसकी, सही है। टेबल क्या करनी है आपको, बना के देखो। ऊपर लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप, लिख दिया आई जे के, ठीक है। आप लिख रहे ए क्रॉस बी, तो पहला लिखा जाएगा ए वाले, फिर लिखे जाएंगे बी वाले। देखो आई के नीचे ए का कांस्टेंट 2 3 6, आप ए क्रॉस बी निकाल ले तो पहले ए वाले लिखने, फिर किसकी बारी है, बी की। तो आई का कांस्टेंट कितना 5, जे का -k2, के का 3, इतना काम कर लिया, सही है। अब आगे टेबल बनाओ और यहां लिखो आई कैप, माइनस करो, फिर टेबल बनाओ और यहां लिखो जे कैप, फिर लिखो प्लस के कैप, ठीक है जी। दोबारा सुनेंगे, ये लिख लिया आपने आई जे के, ऐसे लिख लिए, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला, फिर इसके नीचे जे वाला आई वाला, के नीचे जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। अब नीचे आपको क्या बनाना, एक ब्रैकेट हुआ आई कैप है, दूसरा ब्रैकेट जे कैप प्लस के कैप। अब आपको आई वाला ब्रैकेट भरना, फोकस करना, आई वाला ब्रैकेट भरना, तो आई वाले को छुपा लो, आई वाला भरना ना, तो आई वाले को छुपा लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इनकी, 3 की इसमें, फिर -6 की इसमें, मतलब हमें ऐसे चलना, देखो इस टाइप से, पहले यूं और फिर यूं, इस टाइप से जाना हमें, ऐसे समझ लेना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगी फिर ऐसे होगी, ठीक है, उल्टी मत कर देना। तो देखो इस वाले को छुपा लिया, 3 की 3 में 9, दोबारा सुन लो, आई वाले में आई कैप को, आई वाले डब्बे को भरने के लिए आई वाले को छुपा लीजिए, ठीक है। एक रजिस्टर दिखाओ, इसको बिल्कुल फोकस नहीं करना तुम्हें, ठीक है। इस वाले को छुपा लेना आपको, आई वाले में छुपा लिया, 3 की 3 में करी 9, बीच में लगाना आपको माइनस, क्या लगाना बीच में, माइनस। 6 की इसमें करोगे या 2 की इसमें करोगे, 2 6 12, -12, क्या बनेगा -12, ब्रैकेट को बड़े वाला कर दो, देखिए अब ठीक है क्या। जे वाले में जे को छुपा लो, जे वाले में जे को छुपाओ, 2 तिया 6, बीच में माइनस, 5 छंग 30, प्लस के ये सब, तो प्लस का, ठीक है। के वाले में के को छुपा लीजिए, 2 दूनी 4, -4, -4, फिर माइनस लगाओ, 5 तिया 15, ठीक है बेटे। 9 माइनस प्लस के 12, आई कैप माइनस, ये घटा लो बस सीधा से, कितना बन जाएगा बेटे, माइनस के 30 में से प्लस के 6 गए, तो माइनस के 24, जे कैप प्लस के माइनस के 4, माइनस के 15, माइनस के 19, के कैप। निशान एक जैसे तो जुड़ेंगे, तो बस निशान माइनस का आएगा। 12 9 21, आई कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 24, जे कैप, माइनस प्लस माइनस माइनस के 19, के कैप। ये आ गया आपके पास इसका आंसर, समझ आ गई बातें, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब सुनो, तुम एक चीज और देखो, इससे क्या आ रहा था, आई जे के में तो नहीं आ रहा था, तो अदिश राशि आ रही, इसमें आई जे के में आ रहा तो सदिश राशि आ रही। इसलिए मैंने कहा था जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 2 सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। देखो आई जे के लेके चले थे हम, आई जे के में आंसर आ रहा, यहाँ पर आई जे के लेके चले थे, बिना आई जे के आंसर आ रहा, ठीक है। अब मैं वो भी प्रूफ करा दूं कि बी क्रॉस ए सेम क्यों नहीं आता, वो भी कराएंगे। देखो माइनस आ जाएगा इन सब में, और माइनस का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो देखो मैं साइड में क्या निकालता हूं, बी क्रॉस ए निकाल रहा, मैं प्रूफ करा दूं आपको,
या इधर कर दूं, इधर कर देते हैं, ठीक है। इतने पोर्शन इधर निकालिए आप B क्रॉस A। चलिए B क्रॉस A निकालेंगे आप, तो B क्रॉस A इक्वल टू, सबसे पहले सर टेबल बना लेंगे, I कैप, J कैप, K कैप। I के नीचे आई वाला B की बात हो रही, B पहले रखा जाएगा 5 -2 3, A वाला क्योंकि ये बाद में है तो 2 3 6। बोलो सही है क्या? ठीक है यहाँ तक। चलिए टेबल भरवानी है आपको, पहले किसकी, आई कैप की, माइनस की, जे माइनस के लगाना, जे वाले में माइनस लगाना, और फिर के वाले में प्लस, जे वाले में माइनस ही लगाना। अगर आप जे वाले में माइनस नहीं लगाओगे ना तो फिर अंदर माइनस ही लगाना, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज्यादा भी गुमराह ना हो, इसी मेथड से कर लो, ज्यादा अच्छा आपके लिए। आई वाले में आई वाला छुपाएंगे, 6 दूनी 12 माइनस के 12, फिर 3 तिया माइनस के 9, माइनस ही तो लगेगा बीच में। जे वाले में आ जाओ, जे वाले में छुपा लो, 5 छंग 30, बीच में माइनस, 3 दूनी 6, ठीक है। के वाले में के वाला छुपाइए, 5 तिया 15, बीच में माइनस, 2 दूनी 4 माइनस के 4, प्लस बन गया माइनस माइनस, कितना हो गया, माइनस के 12 माइनस के 9 माइनस के 21 आई कैप, 30 में 6 गए, प्लस के 24, ब्रैकेट खोल लोगे तो माइनस के 24 जे कैप, और ये क्या आएगा, प्लस के 19 के कैप। देखियो इसमें अंतर नहीं क्या, जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां माइनस है वहां प्लस है। इट मीन्स ये आया हमारे पास B क्रॉस A, सही है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, आंसर तो आ गया तुम्हारा है, अगर हम दोनों की तुलना करें तो A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बताओ होगा या नहीं होगा? हाँ ये बोल सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू माइनस के B क्रॉस A। देखिए अब ठीक है क्या बेटे, ये तो इक्वल आया नहीं, और इसमें माइनस कॉमन ले लो ना, बाहर माइनस कॉमन लो तो माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस, तो ये नहीं बन जाएगा क्या? तो ये भी फॉलो करता है ऐसे, ये भी फॉलो करता है ऐसे, क्रम विनिमय नियम नहीं बोलते, क्योंकि देखो ये माइनस में बेटे, ये प्लस में, एक माइनस के 20 है, एक एग्जाम्पल, एक प्लस के 20 है, एक माइनस के 20 है, तो बहुत संख्याएं हैं मिस्टर आसिफ। प्लस के 20 और माइनस के 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? कितनी है? अनंत। +1 और -1 के 2 डिजिटों के बीच में अनंत संख्याएं होती है, ठीक है, बहुत संख्या है इनके बीच में। कर लो, देखो ये वाला है यहाँ तक, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ये इसका पार्ट है बेटे, ये पार्ट इसका है इधर वाले का, ये इस वाले का, ये प्रूफ कराया बस, कर लीजिए।